वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब 10 बज रहा है इस टाइम में। और बस ये गांव के तो बात ही कुछ अलग होती है, पूरा खुला खुला चारों तरफ रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ हरियाली रहती है। और जो जैसे पेड़ पौधे जड़ से मतलब बोते हैं ना, मतलब उन लोगों को पूरा मिट्टी अच्छी तरह से मिलती है। तो यहाँ ना जैसे ये देखिए अड़हुल का फूल कितना अच्छा मतलब होके रखा है, और बाहर में कहाँ हो तो छोटा सा ही मतलब होता है। और यहाँ देखिए कितना सुंदर बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, और डेली इसमें मतलब अड़हुल की फूल आ जाती है। पूजा के लिए यहाँ फूल बाहर से लाना नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ बिल्कुल घर में ही सारे फूल मतलब हो जाते हैं। और यहाँ तासू का भी फूल मतलब पूरा गांव का एंजॉय कर रहे हैं सब कोई पूरा, क्योंकि शहर में कहाँ इतना खुला एरिया मिलता ही नहीं है। यहाँ चारों तरफ मतलब अपना एक है अलग ही रौनक रहती है गांव में। और बस और घर और दलान हमारा बिल्कुल सामने सामने है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुला एरिया है। तो बस वही हम लोग गांव का यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं घूम के। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें वही मैं देख रही थी छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं, पके नहीं है बस छोटे छोटे हैं अभी। तो वही मैं तासू से कही थी, इसमें अमरूद भी लगा हुआ है, तो वही पका हुआ नहीं था लेकिन अभी है छोटा छोटा है। और ये जो अपराजिता का फूल है, ये मनी प्लांट, ये कहाँ इतने बड़े होते हैं शहरों में, लेकिन यहाँ देखिए कितनी अच्छी अपराजिता का फूल है। और इसमें हमेशा मतलब डेली फूल आ जाता है पूजा के लिए। तो और इसका बीज मैं लेके जाऊंगी, इसमें लगे हुए हैं ना, तो पके हुए नहीं है मतलब, तो एक दो पका हुआ था, तो वही मैं कह रही थी लेके जाऊंगी यहाँ, मतलब बीज वहाँ बोऊंगी। लेकिन ऐसा तो वहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जड़ से मिट्टी मिलती है ना, और गांव में शहरों में गमले में बोते हैं तो फिर वाले हाथ में आग लगवाऊंगी से मैं इसमें रात लगवाई। पूजा के बर्तन हैं, प्रसाद बनाने वाले बर्तन, तो जाऊंगी सारा साफ वाफ करने के लिए, भाभी मैं कर लेंगे। और यहाँ प्रीति कर रही है साफ़ सफाई, पूरा मतलब झाड़ू पोछा कर रही है, क्योंकि आज खरना था तो पूरा साफ़ सफाई अच्छा से होता है। तो काफ़ी बड़ा घर हो गया ना, तो साफ़ सफाई में 1 से 1.5 घंटा लग ही जाते हैं। पूरा झाड़ू लगाओ तो और फिर पोछा लगाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारा व्रत था तो जिस मेरा भाभी का मम्मी का, तो फिर हम लोग ने नहीं किया था, ये खुद से अकेले ही कर ली थी, तो वही अच्छा खासा टाइम लग जाता पूरा झाड़ू पोछा करने में। अब बस पूजा के बर्तन है तो वो फिर मैं भाभी मिलके धो लेंगे, जो पूजा में लगेंगे छठ में। तो बस अब उसके बाद फिर पहले बर्तन धोंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे। और चूल्हा, जैसे चूल्हा बनाते हैं तो हमारे यहाँ चूल्हा बनाए नहीं है, गैस जो छोटा है गैस उसी में बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी और 4 बज गए थे इस टाइम। और बस ये वाली साड़ी मैं पहनी हूँ, ये भाभी दी है मुझे साड़ी, मतलब नहा खा के दिन जो पहनी थी वो प्रीति दी थी, और ये वाली साड़ी मेरी भाभी मुझे दी आज। तो मतलब मायके का पहन के जैसे उठाया जाता है छठ, तो ये वाली पहन ली हूँ। अब जा रही हूँ, और इसमें का ब्लाउज़ नहीं सिला हुआ है अभी, तो मैं ये रेडीमेड ब्लाउज़ के साथ ही पहनी हूँ। तो बस सीधा पल्लू की हूँ, क्योंकि अभी पहले सूरज भगवान को जैसे ना पहला दिन जैसे तो नहा खाए होता है, फिर खरना वाले दिन जैसे डूबते हुए सूरज को अर्घ दी जाती है, जल चढ़ाया जाता है पश्चिम दिशा की तरफ से। तो 5 गांव में ना, शहर के गुण थोड़ा जल्दी मतलब सूरज डूब जाते हैं, तो 5 सवा 5 बजे तक मतलब यहाँ मतलब जल दे देना। तो फिर मम्मी भी मेरी नहा के आ गई थी, मम्मी को मैं यहाँ बिंदी लगा दी हूँ। और बस हम लोग सब कुछ जा रहे, पहले सूरज भगवान को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर खरना की जैसे पूरी और खीर बनेगा वो फिर बनाएंगे, क्योंकि 5 सवा 5 बजे तक सूरज भगवान डूब जाते हैं, तो उसमें तो जल डूबने से पहले दे देना है उनको। तो बस मैं अब जा रही हूँ घर, वहाँ सबको ये लोग, मम्मी भी नहा ही लिए, विजय भैया, और आज विजय भैया जैसे वो भी तो छठ करते थे ना, तो भाभी को दे देंगे आज। तो खरना मतलब सह के जब खाते उस टाइम दिया जाता है, तो वो भी मतलब आज भाभी को दे देंगे। तो वो भी काफ़ी दिन की है, 25-26 साल वो छठ कर लिए हैं मेरे भाई भी। तो बस पहले हम लोग जा रहे सूरज भगवान को सब जल दे देंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे खीर पूरी, मतलब आज खीर पूरी बनती है। पिया के सनहिया
हम लोग सब कोई जा रहे हैं यहाँ जल चढ़ाने के लिए और 5 बज गया था इस टाइम। तो मतलब जैसे 5 सवा 5 बजे तक यहाँ मतलब सूरज भगवान डूब जाते हैं, तो उससे पहले जल चढ़ा देना है। बिल्कुल शाम का मतलब अंधेरा अंधेरा होने वाला है अब। तो सूरज भगवान मतलब खरना वाले दिन ना शाम के समय डूबते हुए सूरज को अर्घ दी जाती है। तो ये दूसरे दिन का, ये छठ महापर्व का ये दूसरे दिन का है। तो वही शाम को हम लोग यहाँ सब कोई जल चढ़ा रहे हैं सूरज भगवान को। और फिर जैसे निखंड वाले दिन का जो होता है उस टाइम में भी शाम को ही मतलब चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है। और जिस दिन पारण होती है उस दिन सुबह का टाइम मतलब अर्घ दिया जाता है। मतलब इस टाइम का इस तरह मतलब छठ का ये रूल है। उसके बाद आ गए थे नीचे और यहाँ हम लोग बना रहे हैं, अब खाना बनाएंगे। जैसे खीर पूरी बनती है खरना में, तो वही पहले तो गुड़ की बनती थी, तो अब लेकिन लोग गुड़ की चीनी मतलब डाल दे रहे, थोड़ा सा नेक करने के लिए गुड़ डाल दे रहे। और मेरे ससुराल में तो अभी भी मतलब गुड़ का ही बनता है, तो यहाँ चीनी का बन रहा है। तो अपना अपना जैसे है। और यहाँ ये रोटी बन रही है और लाइट चली गई थी, तो रोटी खीर बन गया था चावल और गुड़ का। और उसमें चीनी डाले थे और थोड़ा सा गुड़ नेक करने के लिए डाल दिए थे। नियम तो गुड़ का ही है, लेकिन हाँ बस नेक करने के लिए थोड़ा सा डाले थे। और उसके बाद रोटी भी बन गया और लाइट भी आना जाना कर रही थी। मतलब ऐसे ही है, गांव अभी इन्वेटर नहीं लगा है गाँव में, तो लाइट भी आ रही थी जा रही थी। उसके बाद यहाँ मम्मी मेरी निकाल रही है। जैसे मेरे ससुराल में तो जैसे हम लोग 2 ही जगह निकालते हैं, और यहाँ मतलब मायके में है जैसे जितनी जगह मतलब जितने वो अर्घ देते हैं ना उतना निकालते हैं। तो मेरी मम्मी देती है 7 अर्घ, तो ये 7 जगह मम्मी रोटी निकाल रही है। और उसके बाद विजय भैया भी निकालेंगे, क्योंकि वो भी अपना मतलब अर्घ देते हैं, तो वो जितना अर्घ देते हैं तो वो उतना निकालेंगे। और फिर बाद में मैं भी निकालूँगी। तो बस और इसी तरह होता है हमारा खरना। और उसके बाद फिर हम लोग रोटी और खीर यही खाएंगे आज। उसके बाद नहीं खाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन होगा वो बिना पानी का, मतलब उस दिन तो बिल्कुल पानी भी नहीं पीना है 24 घंटा। तो बहुत कठिन व्रत है ये, 2.5 दिन मतलब रहता है पूरा। और आज निखंड है तो बस कवर निकाल लेंगे। हाँ 4 गो, 2 निकाली ना, 2 गो, 4 गो। अगला सब कितना निकाला था? 4 गो। तो काय लगा देंगे? रख दो आगे। हाँ
बनावेला रोटी जाके पर एगो दुगो हम की करें एगो लालसा वाला की रोटी बने के साथ बजी में यार वही है ना यार लागा लालसा हां कनी एक थी ना ते दासुली है यार ले मिठाइया लागल लालसा बाबा जी को नहीं लेकर आए बाबा जी बुला ले पापा को तो याद ही नहीं भैया हेलो बोलो अब तो जल्दी पापा को नहीं याद करेंगे कैसे सुखे याद किया पापा रे बाता कनिया दे करत छाटी बालती यहाँ कितना देते रहे यहाँ मंथली यहाँ मंथली कितना देते हैं खाने में हाँ हाँ ये बाय हाई बा दे रहे समय थाली आ तो है कोई को तो का हो चीनी उनी धरा गई है वो धर दो चेंज करूँगी उसके बाद अब सो जाऊँगी क्योंकि पता नहीं ये सर घूम सा रहा है मेरा थोड़ा सा ना। तो वही आई थी कपड़ा लेने दलान में मेरा कपड़े रखे हुए ना। कहा तो धम धम बज रहा है। जा रही पापा ठीक है। आप अकेले सोएंगे आज? अब जा रही पहले कपड़े चेंज करूँगी उसके बाद सोना है क्योंकि थोड़ा सा मेरा सर घूम रहा है मम्मी। और ना तो लेके आ गई ना। अब पापा के पास कौन सोएगा आज? दादी वहाँ नहीं सोएंगे अंदर? बेटा आज मैं तो यहाँ सोऊंगी पूजा के पास। क्या कह रहे हो? हाँ तासु दीदी के पास। पहले कपड़े चेंज करूँ उसके बाद फिर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी।
अभी मेहंदी भी लगाना इस हाथ में, भूमि से लगाऊंगी मेहंदी, वही लगा देती है अच्छा मेहंदी। दलान में नहीं होता तो यहीं ज्यादा होता। यहाँ इस घर में ही है ज़्यादा नेट का प्रॉब्लम। सो जानो।